मीजोमेरिक इफेक्ट पहले कर लो। मीजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद एरोमेटिसिटी करेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट, whenever any group creates a charge separation, whenever any group creates a charge separation between itself and conjugated system, whenever any group creates a charge separation between itself and conjugated system through resonance, whenever any group creates a charge separation between itself and conjugated system through resonance, then the group is said to be exhibiting mesomeric effect. Whenever any group creates a charge separation between itself and conjugated system through resonance, then the group is said to be exhibiting mesomeric effect. Conjugated system, जैसे पाई सिग्मा बॉन्ड पाई, जैसे मान लो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहां से यहां तक हम बोलेंगे इट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर कोई एक ग्रुप जी जुड़ा हुआ है और ये ग्रुप जी रेजोनेंस के थ्रू अपने और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच में चार्ज सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। चार्ज सेपरेशन मतलब एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, एक तरफ माइनस या एक तरफ प्लस, देन द ग्रुप इज सेड टू बी एग्जिबिटिंग mesomeric effect. Remember, mesomeric effect is also a resonance. जब रेजोनेंस किसी एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में स्टडी की जाती तो उसको mesomeric effect ऑफ द ग्रुप कहते हैं। जैसे ये ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू चार्ज सेपरेशन क्रिएट करना चाहिए, मतलब ये ग्रुप जी जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये ग्रुप जी जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ग्रुप जी रेजोनेंस के कारण अपने और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच में अगर चार्ज सेपरेशन क्रिएट करता है, देन द ग्रुप इज सेड टू बी एग्जिबिटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, मान ले ग्रुप के ऊपर लोन पेयर है, तो अपने आप पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन हो गया। ये लोन पेयर इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो अल्टीमेटली ग्रुप जी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है? हो सकता था कि मान लो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक ग्रुप मान लो H या Y अगर जुड़ा हुआ है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और Y के पास भी मान लो डबल बॉन्डेड O होता, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन हो गया। तो ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप क्या करेगा, पाई बॉन्ड को खींच रहा अपनी ओर और ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा कॉन्जुगेशन के कारण ही। बस समझ में आ रहा है? तो सम ग्रुप कैन पुश द इलेक्ट्रॉन इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, some group can pull the electron from the conjugated system. Whenever the resonance is studied with respect to a group, एक ग्रुप conjugated system के साथ क्या कर रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, such kind of the effect will be called as mesomeric effect. आगे नोट करो, when the group increases the electron density, when the group increases the electron density in the conjugated system, when the group increases the electron density in the conjugated system, when the group increases the electron density in the conjugated system, it is said to be exhibiting plus M effect. When the group increases the electron density in the conjugated system, then the group is said to be exhibiting plus M effect. When the group increases the electron density in the conjugated system, then the group is said to be exhibiting plus M effect. And if it decreases the electron density, in the conjugated system, then the group is said to be exhibiting minus M effect. अगर कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया तो उस ग्रुप को बोलेंगे प्लस एम ग्रुप, प्लस एम इफेक्ट, plus M या plus R. And if the group is decreasing the electron density in the conjugated system, then the group is said to be exhibiting minus M effect. Clear? Now,
सबसे बढ़िया और सबसे कॉम्पैक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इज इटसेल्फ अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बेंजीन रिंग पे मान लो एक ग्रुप लग गया OH, तो OH के रेस्पेक्ट में अब हम लोग स्टडी करेंगे OH का क्या इफेक्ट होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम दैट इज बेंजीन, उसका स्टडी करेंगे। सच काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड मेसोमेरिक रेजोनेंस। हम लोग अब तक पूरे एक सिस्टम मानते हुए कैनोनिकल फॉर्म बना रहे थे और हाइब्रिड बना रहे थे। अब एक ग्रुप को अलग कर दिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम अलग डिफाइन कर दिए, तो ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन कर रहा है, सच काइंड ऑफ इंटरेक्शन स्टडी इज कॉल्ड मेसोमेरिक रेजोनेंस। खैर, हमें पता है कि ये लोन पेयर इधर इस तरीके से रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करके हम लोग 5 कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे। डबल बॉन्डेड OH पॉजिटिव, सिमिलरली डबल बॉन्डेड OH with positive, negative, sigma pi का conjugation, last negative, double bonded OH positive, and final conjugation will give you the last canonical form। जब नेगेटिव चार्ज इधर आया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, हम लोग हाइब्रिड ड्रॉ किए, हर जगह पार्शियल नेगेटिव ऑर्थो और पैरा कार्बन पे, और OH पे क्या आ गया, डेल्टा प्लस। एक तरह से OH और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन हुआ थ्रू रेजोनेंस एंड द चार्ज सेपरेशन हैज बीन क्रिएटेड। OH पे डेल्टा प्लस और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डेल्टा माइनस। कहने का मतलब OH ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया देन OH विल बी कॉल्ड एज प्लस M ग्रुप, या OH इज सेड टू बी एग्जिबिटिंग प्लस M इफेक्ट। प्लस और माइनस का मीनिंग वही है, प्लस इज पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस इज पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस और माइनस हम लोग इंडक्टिव में पढ़े, दैट वाज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन। नाउ हियर द प्लस इफेक्ट एंड माइनस इफेक्ट, पुश एंड पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैपन थ्रू रेजोनेंस, एंड सच काइंड ऑफ इफेक्ट विल बी कॉल्ड एज मेसोमेरिक रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट। यहां पर OH क्या शो कर रहा है, प्लस M शो कर रहा है। सिमिलरली अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेंजीन है और बेंजीन पे मान लो लगा हुआ है CHO, तो CHO मेरे लिए ग्रुप हो गया, बेंजीन रिंग हो गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब CHO का इफेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे कैसा पड़ेगा, पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस इस तरीके से हुआ। अल्टीमेटली ये ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। द थर्ड कैनोनिकल फॉर्म, पॉजिटिव चार्ज विल कम एट द पैरा पोजिशन, CHO माइनस। फोर्थ कैनोनिकल फॉर्म, अगेन ऑर्थो पोजिशन, डबल बॉन्डेड CHO माइनस। लास्ट कैनोनिकल फॉर्म, फिफ्थ रेजोनेंस, CH डबल बॉन्डेड O। अगर हम लोग इसका हाइब्रिड बनाए तो हर जगह पार्शियल प्लाई, डेल्टा प्लस एट ऑर्थो एंड पैरा कार्बन, टोटली एब्सेंट एट मेटा पोजिशन, पार्शियल पाई CH, पार्शियल पाई O विथ डेल्टा माइनस। अल्टीमेटली a group has created a charge separation between itself and the conjugated system। conjugated system में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस केस has decreased, and that group which decreases the electron density in the conjugated system is called minus M group या minus M effect। So whenever the resonance is studied with respect to a group, तो हम लोग वहां पे मेसोमेरिक रेजोनेंस का नाम देते हैं। जब भी एक ग्रुप को अपने आप और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच अगर चार्ज सेपरेशन क्रिएट करता है तो हम लोग कहते हैं कि ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, प्लस M इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट। प्लस M इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माइनस M डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। प्लस M एंड माइनस M बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। अगर हम कह रहे हैं कि OH प्लस M शो कर रहा है तो इस केस में बेंजीन माइनस M शो कर रहा है। इस केस में CHO अगर माइनस M कर रहा है तो बेंजीन यहां पर प्लस M कर रहा है। टू आइडेंटिफाई विच ग्रुप विल शो प्लस M और माइनस M, पहला टाइप, पहला आपको यह चीज आना चाहिए कि ग्रुप देखकर आपको बताने आना चाहिए कि वो ग्रुप प्लस M शो करेगा कि माइनस M शो करेगा। जब भी प्लस M या माइनस M का बात हो तो रेजोनेंस का होना जरूरी है।
अगर रेजोनेंस ही टोटली एब्सेंट है तो वहां पर हम लोग प्लस एम या माइनस एम का बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लस एम ग्रुप्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ गया, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ गया जिसके पास पहला एटम के पास लोन पेयर हो। इफ द फर्स्ट एटम बॉन्डेड टू द ग्रुप, फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप बॉन्डेड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इफ इट हैज अ लोन पेयर, देन हर हाल में ये लोन पेयर सिग्मा पाई का ही कॉन्जुगेशन बनेगा। ये लोन पेयर ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर जाएगा, मतलब कि इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है ये ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। हर हाल में ये प्लस एम ग्रुप होगा। फर्स्ट एटम ऑफ द एलिमेंट, फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप बॉन्डेड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इफ इट हैज अ लोन पेयर, देन इट विल बी ऑलवेज अ प्लस एम शोइंग ग्रुप। सिमिलरली, इफ द फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप bonded to the conjugated system, if it has a negative charge with unshared electron pair, if it has a negative charge with unshared electron pair, तो हर हाल में ये नेगेटिव चार्ज अंदर ही जाएगा रेजोनेंस में, इट विल बी ऑलवेज अ प्लस एम शोइंग ग्रुप। तो प्लस एम वाले ग्रुप दो ही प्रकार के होते, या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। दे विल बी डेफिनेटली प्लस एम शोइंग ग्रुप। वेल, माइनस एम शोइंग ग्रुप, minus m showing group, whenever to a conjugated system, if any group is bonded like this, x doubly bonded y या triply bonded y, and the electronegativity of y is greater than electronegativity of x, अगर कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसका पहला एटम x है, x के पास कोई लोन पेयर नहीं है, x डबली बॉन्डेड टू y है या ट्रिपली बॉन्डेड टू y है, एंड y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x, हर हाल में ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगा। इट विल बी अ माइनस एम शोइंग ग्रुप। सिमिलरली, इफ CH सिंगल बॉन्डेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ एक ऐसा एटम Y जुड़ा हुआ है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ वेकेंट ऑर्बिटल का होना भी जरूरी है। विथ वेकेंट ऑर्बिटल, अगर वो पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है तो हर हाल में पाई सिग्मा पॉजिटिव बनेगा कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड इधर ही आएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, इट विल बी अ माइनस एम शोइंग ग्रुप। The atom bonded to the conjugated system can be neutral. For example, BH2. BH2 has a vacant orbital. BH2 has a vacant orbital. Then definitely it will pull the electron. It will be a minus M showing group. अगर X अगर बड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से, तो पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होने का चांसेस है, तो प्लस M हो जाएगा। नहीं तो वहां तो हम एक डेफिनेट केस बताएं, ऐसा मिलना कि X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Y से, ये बहुत रेयर है। जैसे NC, लेकिन NC डज नॉट शो प्लस एम और माइनस एम, बताएंगे? जनरली आपको कैसा मिलेगा? C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, C ट्रिपल बॉन्डेड N, CH डबल बॉन्डेड NH एटसेट्रा। यहां पर हम कुछ ग्रुप्स लिख रहे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट विल शो प्लस एम और माइनस एम।
identify the groups whether they are plus m, minus m. लिख लिए, कर लिए कंप्लीट, प्लस एम माइनस एम. ओ माइनस किस टाइप का ग्रुप? जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो सीधे ग्रुप को बेंजीन रिंग पे जोड़ देना. बेंजीन रिंग पे जोड़ के देखना कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा. ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. वो ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ेगा तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, उसके हिसाब से प्लस एम और माइनस एम बताया जाता है. ओ माइनस प्लस एम, NH माइनस प्लस एम, ऑक्सीजन का लोन पेयर प्लस एम, NH2 का लोन पेयर प्लस एम, OR का लोन पेयर प्लस एम. यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? दे ऑल आर प्लस एम शोइंग ग्रुप. OH2 पॉजिटिव, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ओनली माइनस आई, नो वेकेंट ऑर्बिटल माइनस आई, नो वेकेंट ऑर्बिटल माइनस आई, नो वेकेंट ऑर्बिटल ओनली माइनस आई, नो प्लस एम नो माइनस एम, बिकॉज द ग्रुप कैनॉट इंटरैक्ट बाय रेजोनेंस. These are the group which cannot interact with the conjugated system through resonance. H2O का बिल्कुल हटा भी दिया. मान लो H प्लस आया और लोन पेयर H प्लस को डोनेट हो गया और ये बन गया OH2 पॉजिटिव, और अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है. कौन से ऑर्बिटल में ये लोन पेयर? कौन से ऑर्बिटल में ये लोन पेयर? sp3. Clear? This lone pair is present in sp3 hybrid orbital, cannot participate in resonance. All are minus I. SH सल्फर के पास लोन पेयर प्लस M, SH2 पॉजिटिव, SH2 पॉजिटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण इट इज अ माइनस M शोइंग ग्रुप. PH2 प्लस एम, PH3 प्लस माइनस एम, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है, वेकेंट ऑर्बिटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस एम. PR3 पॉजिटिव माइनस एम ड्यू टू द वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट. NO2 N डबल बॉन्डेड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, X डबली बॉन्डेड Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, माइनस एम. CN C ट्रिपल बॉन्डेड N, Y is more electronegative than X, minus M. अगला OCO-CH3. तुम्हें बताया था ना कि ग्रुप के अंदर में क्या चल रहा है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है. आई नो दैट द ग्रुप इज अंडरगोइंग रेजोनेंस लाइक दिस. ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ग्रुप के अंदर, लेकिन हमें पता है कि अगर उस ग्रुप को जोड़ देंगे इस तरीके से तो इस ग्रुप का इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका इस पे जब भी फर्क पड़ेगा ये लोन पेयर का रेजोनेंस की वजह से ही फर्क पड़ेगा. अगर फर्स्ट एटम, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट एटम बॉन्डेड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इफ इट हैज अ लोन पेयर ऑलवेज प्लस एम. एनीवे इस ग्रुप का फर्क इतना ही पड़ेगा कि हर हाल में लोन पेयर ऑक्सीजन का ही जब जाएगा तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा. क्लियर? Is this clear? प्लस एम शोइंग ग्रुप. अगेन नाइट्रोजन का लोन पेयर पहला एटम प्लस एम ग्रुप. अब देखो यहां पर नो डाउट रेजोनेंस चल रहा है अंदर, लेकिन अगर ये ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्टली जोड़ें, बेंजीन के साथ डायरेक्टली जोड़ोगे C डबल बॉन्डेड OR, कुछ भी हो, बेंजीन का इसके साथ इंट्रैक्शन पाई सिग्मा पाई का ही होने वाला है. जो भी चले उसके अंदर होगा तो पाई सिग्मा पाई का ही इंट्रैक्शन, और ये ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज माइनस एम ग्रुप, माइनस एम माइनस एम माइनस एम माइनस एम माइनस एम. जब भी कार्बोनिल जुड़ता है बेंजीन या कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ वो हमेशा माइनस एम शोइंग ग्रुप होता है. CF3
Ym will CF3 interact by resonance? नो रेजोनेंस। CF3 CH3 अगर बेंजीन पे जोड़ेंगे तो कोई कॉन्जुगेशन मिल रहा क्या? कोई कॉन्जुगेशन नहीं, ओनली -I +I, नो रेजोनेंस। बट फ्लोरीन के पास लोन पेयर, ऑल हैलोजन के पास लोन पेयर, ऑल हैलोजन्स आर +M शोइंग ग्रुप। BH2 बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल -M, BH3- ओनली +I। बोरॉन के पास नेगेटिव चार्ज है लेकिन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, पढ़ाए थे। CH2 पॉजिटिव -M, वेकेंट p ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज +M, कार्बोनिल -M, X डबली बॉन्डेड Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, -M। अब अगला सोचो कि अगर हम लोग बेंजीन पे एक ग्रुप जोड़ दिए, O पॉजिटिव डबल बॉन्डेड CH2, क्या होगा? तो पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन तो है ही, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन तो है ही। तो ये पाई बॉन्ड बाहर आया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया। ध्यान दे, पॉजिटिव डबल बॉन्ड O पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस, स्टेबल सिस्टम। अगल बगल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, स्टेबल सिस्टम। क्लियर? या नेगेटिव सिग्मा पाई उल्टा कर दो तो फिर यही वापस मिल जाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है थ्रू रेजोनेंस खींचेगा -M, सेम टाइप स्ट्रक्चर। इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन इट इज नाइट्रोजन, -M, सेम टाइप स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? जैसे इसको बेंजीन के साथ अगर हम जोड़ देंगे, पाई सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड बाहर आया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, -M। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यहां तक +M -M ग्रुप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? इंपॉर्टेंट। NO if lone pair enters into resonance, +M, if pi bond participate in resonance, -M. This group is +M -M both. So there are some group which can show +M as well as -M both. और कौन डोमिनेट होगा हम बताएंगे, लेकिन ये ऐसा ग्रुप है जो +M और -M हमेशा शो कर सकता है, दोनों शो कर सकता है, लेकिन इसका एक जो इफेक्ट होगा दूसरे पे डोमिनेंट होगा। रीजन आई टेल यू। CH, हाँ बिल्कुल, वी कैन कीप इट इन अ कैटेगरी ऑफ +M as well as -M। सल्फर हैज अ वेकेंट d ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है, लेकिन उसका हमेशा डोमिनेंट +M है, इसलिए 3D 4D 5D इज वेकेंट। लेकिन लोन पेयर होने के हिसाब से उसका +M इज मोर डोमिनेटिंग। वी विल सी +M इज मोर डोमिनेंट देन -M, इसलिए +M ही जनरली वो शो कर सकता है, इसलिए हम लोग +M ग्रुप में रखें। और अभी एक हम रीजन देंगे जिसमें तुमको सब क्लियर हो जाएगा। C डबल बॉन्डेड C, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। बेंजीन पे अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये पाई बॉन्ड अंदर भी जा सकता है, ये पाई बॉन्ड बाहर भी आ सकता है, +M as well as -M। N डबल बॉन्डेड NH, +M as well as -M। बेंजीन देख, अगर बेंजीन को ही बेंजीन के साथ जोड़ दिए तो ये पाई बॉन्ड बिल्कुल इसी टाइप का है ना, तो बेंजीन कैन शो +M as well as -M। These are some group which can show +M as well as -M. Very important, cyanide, isocyanide. Cyanide shows -M, but isocyanide, why? Reason. 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इधर नहीं आएगा, कारण क्योंकि अपने आप में नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं। क्या ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड को खींचेगा? नो सर। यस सर। नेगेटिव चार्ज खींचेगा पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर? नहीं। दूसरा कारण, ये पाई बॉन्ड हट के इधर भी नहीं जा सकता,
क्योंकि अगर जैसे ही इधर गया तो ये बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड हट के गया तो कार्बन क्या बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, इट विल बिकम हाईली अनस्टेबल, देयरफॉर ओनली -I. Isocyanide shows only -I. S डबल बॉन्डेड OR, लोन पेयर गया तो +M, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट किया तो -M. नोट कीजिए, +M डोमिनेट्स ओवर -M, +M डोमिनेट्स ओवर -M because +M dominates over -M, +M dominates over -M because +M is a complete octet resonance, because +M is a complete octet resonance and -M is a incomplete octet resonance. -M is a incomplete octet resonance. और हम लोग कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है। जैसे तुम खुद सोचो कि अगर मान लो ये बेंजीन पे अगर मान ले लगा हुआ है CH डबल बॉन्डेड CH2, ये +M -M दोनों शो कर सकता है, तो चेक कर लेते। ये पाई बॉन्ड अगर इधर आया तो इसका कैनोनिकल फॉर्म बनेगा, देख, नेगेटिव डबल बॉन्डेड CH सिंगल बॉन्डेड CH2 पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन बना, लेकिन बाकी 3 जगह 8-8 इलेक्ट्रॉन, 3 जगह 8 इलेक्ट्रॉन, 1 जगह 6 इलेक्ट्रॉन, +M किया ना ये, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, +M किया ना ये। अगर हम इसका -M अगर देखते, पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, तो 1 जगह ऑक्टेट कंप्लीट, बाकी 3 जगह 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहां ऑक्टेट कंप्लीट, बाकी 3 जगह 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, विच विल बी मोर प्रिफर्ड, ऑब्वियसली। तो ये तो ऐसा ग्रुप है जिसमें चलो पॉजिटिव चार्ज आ भी रहा है, जैसे मान लो हम NO का बोले, NO, N डबल बॉन्डेड O लोन पेयर, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे तो बेंजीन के 3 कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आ जाएगा। लेकिन अगर ये लोन पेयर चला गया अंदर, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो +M ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर -M बिकॉज +M इज अ कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस and -M is an incomplete octet resonance. So those group which can show +M as well as -M, their +M is more dominating than -M effect. P में भी हो सकता है, नहीं देखो बेसिकली अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें बिना रेजोनेंस का तो sp3 है, लेकिन अगर हम इसको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर मान रहे हैं तो लोन पेयर कैन रिमेन इन अ p ऑर्बिटल फॉर रेजोनेंस। ऐसे सोचो कि पहले हमें पता है कि ये +M -M दोनों शो कर सकता है, उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, समझ में आ रहा? अगर मैं इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलूं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में लोन पेयर कहां होगा, p ऑर्बिटल में, तो लोन पेयर भी जा सकता है और ये पाई बॉन्ड तो अपने आप p ऑर्बिटल है यार, दोनों पार्टिसिपेट कर सकता है। वो इतना इन डेप्थ आपके सिलेबस में नहीं है, किसी किसी को +R हम लोग कहते हैं, किसी को हम लोग M कहते हैं। आप ये मान के चलिए कि +M इज +R। क्लियर? आगे लिखो, +M ऑफ एनी अनायन इज ग्रेटर देन एनी न्यूट्रल, +M of any anion is always greater than any neutral, +M of any anion is always greater than any neutral, -M of any cation is always greater than any neutral, +M of any anion is always greater than any neutral and -M of any cation is always greater than any neutral। ऑब्वियस सी बात है, कटायन का अट्रैक्टिव पावर हमेशा न्यूट्रल से ज्यादा होगा, अनायन का रिलीजिंग पावर हमेशा किसी न्यूट्रल से ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि +M of O- विल बी ग्रेटर देन +M of OH, यस और नो? +M of या -M of
PR3 पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन कोई भी, जैसे मान लो CHO, ये भी -M कर रहा है, ये भी -M कर रहा है, यानी कटायन का -M विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एनी न्यूट्रल। क्लियर? हाँ। NO, कौन सा NO? हाँ, लोन पेयर को भेज दे, लोन पेयर को भेजेंगे तभी तो नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट ही रहेगा, है कि नहीं? आगे लिखो, मेसोमेरिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप। Mesomeric effect is directly proportional to the strength of overlap. Mesomeric effect is directly proportional to the strength of overlap. हम लोग जानते हैं कि extent of resonance is directly proportional to the extent of overlap, right? अगर मान लो हम बोले कि +M of OH and +M of SH किसका ज्यादा होगा? +M of OH will be greater than +M of SH. अब मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा कम होना मतलब +M किसी का ज्यादा है और किसी का कम है, तो जिसका ज्यादा +M है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, जिसका कम +M है वो कम नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, जिसका -M ज्यादा है वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, जिसका -M कम है वो कम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? Okay, arrange the following in their mesomeric power. Arrange the following in their mesomeric power. Arrange the following in their mesomeric power. जैसे NR वाला सवाल है, सेम टाइप का ये भी कर सकते हैं। SR2 पॉजिटिव, SER2 पॉजिटिव, या OR2 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, SER2 पॉजिटिव एंड TER2 पॉजिटिव। First, identify the type of effect and arrange them in their mesomeric power. अगर दोनों +M है तो किसका +M ज्यादा, किसका +M कम? अगर -M वाला है तो किसका -M ज्यादा, किसका -M कम, विथ प्रॉपर लॉजिक।
OH और OR में माइनस आई किसका ज्यादा होता है? OH और OR में माइनस आई किसका ज्यादा होता है? कौन बताया? हम बताए कि पहले पढ़े हो? पहले पढ़े हो तो हम क्या बताएं, जरा देख नोट्स खोल। माइनस आई किसका ज्यादा होता है? OR का ज्यादा होता है OH से। और एक्सप्लेन भी किए थे, देखो क्या एक्सप्लेन किए थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज OH के केस में, OR के केस में ऑक्सीजन पे कम नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा कम हो गया, लेकिन OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो जिस ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसका पुलिंग पावर कम, जिस पे कम नेगेटिव चार्ज है उसका पुलिंग पावर ज्यादा। देयरफॉर माइनस आई ऑफ OR इज ग्रेटर देन OH। अब बताओ पहला इफेक्ट, दोनों के दोनों किस टाइप का इफेक्ट शो करने वाले हैं? दोनों के दोनों प्लस M। किसका पावर ज्यादा? तो आपको तो पता ही है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ज्यादा नेगेटिव। ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो कम नेगेटिव। कौन अपना लोन पेयर को ज्यादा आसानी से पुश करेगा? प्लस M। विच विल बी मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। किसका लोन पेयर आसानी से जाएगा? किसका लोन पेयर आसानी से जाएगा रेजोनेंस में? प्लस M ऑफ OH इज ग्रेटर देन प्लस M ऑफ OR, बट माइनस I ऑफ OR इज ग्रेटर देन माइनस I ऑफ OH। अगला सेम रीजन, NH2 NHR NR2। थ्री टू वन क्या है सर? सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उसके बाद नेगेटिव चार्ज, सबसे कम नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द सेम कंसेप्ट फॉर OH एंड OR। क्लियर? और दूसरा बात यह ध्यान रखना कि अगर बेंजीन पे NH2 लगा है और अगर बेंजीन पे NHR लगा है, इसके पास भी p ऑर्बिटल है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके पास भी p ऑर्बिटल है लोन पेयर के साथ जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल, प्रेजेंस ऑफ R shows repulsion on the lone pair. Therefore, the p orbital gets distorted or parallel condition is lost to some extent. जब दो p के ऑर्बिटल बिल्कुल पैरेलल होंगे तो ओवरलैप करेगा। यह बेंजीन का p ऑर्बिटल है, यह नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल था जिसमें लोन पेयर था, ओवरलैप कर रहा था, रेजोनेंस हो रहा था। NH2 था तो कोई रिपल्शन नहीं था, दो हाइड्रोजन ही था। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन के साथ R जुड़ गया तो R के रिपल्शन के कारण यह p ऑर्बिटल जो है ना, जो लोन पेयर वाला, यह डिस्टॉर्ट करता है। डिस्टॉर्ट करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल नहीं रह पाता, रिपल्शन के कारण डिस्टॉर्ट करता है। तो अगर थोड़ा सा पैरेलल कंडीशन अगर लॉस हुआ तो अब उतना ओवरलैप नहीं हो पाएगा, जिसके कारण प्लस M ऑफ NH2 इज ग्रेटर देन प्लस M ऑफ NHR इज ग्रेटर देन प्लस M ऑफ NR2। क्लियर? अगला 1 2 3 4 सबके सब प्लस M वाले। प्लस M ऑफ एनी अनायन इज ग्रेटर देन एनी न्यूट्रल। पहला दो ज्यादा होगा तीसरे और चौथे से। पहला दो में कौन ज्यादा?
ओ नेगेटिव की एन नेगेटिव, सेम पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ज्यादा जोर से पकड़ के रखा है पेयर को, वो आसानी से डिलोकलाइज होने नहीं देगा। ऑक्सीजन ज्यादा जोर से पकड़ के रखा है, तो सबसे ज्यादा प्लस एम किसमें किसका हो जाएगा? 2 greater than 1 greater than ऑक्सीजन का लोन पेयर की नाइट्रोजन का लोन पेयर, और नाइट्रोजन का लोन पेयर। ध्यान रखना कि प्लस एम ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर इज एनीवे ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ ऑक्सीजन का लोन पेयर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। चारों में लोन पेयर जा रहा है। नेगेटिव चार्ज नहीं, हम तो पहले बोले कि इन दोनों का प्लस एम ज्यादा होगा इनसे। अरे प्लस एम ऑफ एनी अनायन इज ग्रेटर देन एनी न्यूट्रल। नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन एनी न्यूट्रल। Negative charge is more electron repelling than any neutral. Negative charge is more electron releasing than any neutral. Next, FCl Bri किस टाइप का इफेक्ट? प्लस एम की माइनस एम? प्लस एम। सबसे ज्यादा प्लस एम किसका? सबसे ज्यादा प्लस एम किसका? काय का आई? 2p ओवरलैप ग्रेटर देन 2p 3p 2p 4p 2p 5p। प्लस एम और माइनस एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। Plus m of F is greater than Cl is greater than Br is greater than I। I का तो प्लस m नेग्लिजिबल। क्लियर? अगला OH SH SEH, OH greater than SH greater than SEH, extent of overlap 2p 2p greater than 2p 3p greater than 2p 4p। Next, pH2 positive, pHr positive, pHr2 positive। 3 to 1 क्यों? PR क्यों? आर इलेक्ट्रॉन खींचने में मदद करेगा कि आर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में मदद करेगा? और तुम बोल सकते हो सर जो लॉजिक आपने यहां पे लगाया वही लॉजिक आप यहां भी लगा दो। आर अगर आएगा तो पी ऑर्बिटल को डिस्टॉर्ट करेगा। यहां सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन, यहां सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन, तो इसका माइनस एम क्या हो जाएगा? कम। प्लस एम या माइनस एम ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल ही तो है। माइनस एम या प्लस एम ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल ही तो है। तो अगर यहां पे सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन हो गया तो यहां पे माइनस एम क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा, है कि नहीं? माइनस एम यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। बट दिस लॉजिक कैनॉट बी अप्लाइड बिकॉज नाउ कार्बन फॉस्फोरस डिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। फॉस्फोरस इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट। वहां नाइट्रोजन और कार्बन का बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो वहां हम लोग रिपल्शन से एक्सप्लेन कर दिए। यहां हम लोग रिपल्शन से एक्सप्लेन कर दिए और इतना लिखा दिए तुमको, वो चीज यहां पर नहीं लगेगा। फॉस्फोरस और कार्बन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है क्योंकि फॉस्फोरस इज अ लार्ज साइज एटम। आर का प्लस आई देखना है, आर का प्लस आई देखना है। जितना ज्यादा प्लस आई उतना कम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्लस आई अगर आर अगर करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। देयरफॉर pH2 प्लस ग्रेटर देन pHr प्लस ग्रेटर देन PR2 प्लस। हालांकि ये आंसर वो ऑर्बिटल का डिस्टॉर्शन से भी यही आएगा, बट ऑर्बिटल का डिस्टॉर्शन इज नॉट द करेक्ट लॉजिक। बड़े साइज के एटम पे सीधा आर का क्या लगेगा? प्लस आई। डिस्टेंस बढ़ गया, रिपल्शन का कंसेप्ट नहीं, सीधे प्लस आई। प्लस आई बढ़ा, प्लस आई बढ़ने के कारण पॉजिटिव चार्ज घट गया। जहां सबसे कम पॉजिटिव चार्ज वहां पे पुलिंग पावर सबसे कम। सो दिस विल बी द माइनस आयन ऑर्डर। अगला, विच काइंड ऑफ इफेक्ट ऑल ऑफ देम आर शोइंग? विच काइंड ऑफ इफेक्ट ऑल ऑफ देम आर शोइंग? माइनस एम एक्सेप्ट NR3 प्लस विच शोज ओनली माइनस आई। नो वेकेंट ऑर्बिटल, but all of them other are having vacant orbital.
2p 3p overlap is greater than 2p 4p overlap greater than 2p 5p overlap माइनस m का ऑर्डर क्लियर है? किसमें 2 3 4 1? इसमें 1 क्यों काउंट कर रहे हो? हाँ, नो m, then how can it will be included in the m series? No m. अगला बिल्कुल लॉजिक से, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, दोनों में कंडीशन बराबर है. एनीवे नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दिस साइड, ऑक्सीजन विल बी वेरी लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दिस साइड. ध्यान रहे कि यहां पर हम लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी से नहीं देखेंगे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं कि नाइट्रोजन का रिलीजिंग एबिलिटी इज मोर, ऑक्सीजन का रिलीजिंग एबिलिटी इज लेस. बट दिस इज अमाइड बेटा, अमाइड वाला ग्रुप है ये, NHCOR. विच काइंड ऑफ ग्रुप इट इज? अमाइड. अगर तुम इनका अपना इंटरनल कैनोनिकल फॉर्म बनाओ, हम इधर का रेजोनेंस कंसीडर नहीं कर रहे, ग्रुप का रेजोनेंस कंसीडर कर रहे. नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव R, और इसमें बनेगा O डबल बॉन्डेड O पे पॉजिटिव CO माइनस R बनेगा. नाउ टेल मी विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड? यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट. विच इज मोर स्टेबल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव की नाइट्रोजन पे पॉजिटिव? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव. यस और नो? इफ दिस इज मोर स्टेबल दैट मीन्स नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे रहेगा ही नहीं. और यही बात मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि अमाइड्स आर नियरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्योंकि अमाइड का नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे रहता ही नहीं है, वो कहां रहता है? ऑक्सीजन पे. तो यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर का प्रेजेंस विल बी लेस देन द ऑक्सीजन. अंडरस्टूड? एंड इन दिस केस दिस विल शो मोर प्लस m देन NHCOR. याद रखिएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे है ही नहीं, बिकॉज इट इज अमाइडिक ग्रुप, अमाइड ग्रुप. हाँ बोलिए. नहीं देखो, यहां पर ये अमाइड का जो है इसमें तो आपको याद रखना है ये वाला चीज. बाकी हर जगह आपको नॉर्मल तरीका से. अब देखो आगे, आगे करके देखो. OCOR is more, OCOR is more activating than NHCOR. खैर हम लोग एरोमेटिक में देखेंगे, ये याद रखिएगा. नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे है ही नहीं, इस कारण से इसका एक्टिवेशन बहुत कम, या उसका प्लस m बहुत कम हो जाता है. अगले में अमाइड की एस्टर. पहले तो बताओ प्लस m की माइनस m, प्लस m की माइनस m, बोथ ऑफ देम आर शोइंग माइनस m. ठीक है? माइनस m मतलब कि इधर से पाई इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी. माइनस m मतलब पाई इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी. अब देखो, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है, ये भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है. कौन ज्यादा रेजोनेंस करता? इसका तो लोन पेयर हमेशा यहां रहेगा, अमाइड ग्रुप है, मतलब इसका रेजोनेंस बहुत ज्यादा है इस तरफ. अगर इसका रेजोनेंस बहुत ज्यादा है इस तरफ, तो इसका पुलिंग पावर क्या हो जाएगा? बहुत कम. क्रॉस सिचुएशन ना, क्रॉस सिचुएशन इमेजिन कर. अगर इधर से रेजोनेंस अगर बढ़ गया तो इधर का खींचने का पावर क्या हो जाएगा? कम.
और इधर का रेजोनेंस अगर कम है तो इधर का खींचने का पावर क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि एट अ टाइम एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज होगा। इज दिस क्लियर? क्या ये समझ में आया? नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे है क्या? नो, इट इज ऑन ऑक्सीजन। माने ये डिलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। अगर ये डिलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया तो इधर से पुलिंग पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेंजीन से ही तो जोड़ रहे हैं, और हम किसी चीज से नहीं जोड़ते, हम बेंजीन से ही जोड़ते। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का इधर आना है ना, और इसका डिलोकलाइज होना इसके वजह से। लेकिन अगर ये इधर से ही ज्यादा डिलोकलाइज हो गया है तो इधर का डिलोकलाइजेशन कम होगा ना यार, और इधर से अगर ये कम डिलोकलाइज हुआ है तो इधर से डिलोकलाइजेशन ज्यादा। इसलिए -m ऑफ COOR इज ग्रेटर देन CONHR। अगला, एसिड की एस्टर, सी दिस वन एंड ट्राई टू गिव द आंसर। OH OR देखकर आंसर देने का कोशिश करो। तो हमें पता है कि +m ऑफ OH इज ग्रेटर देन +m ऑफ OR, मतलब कि इधर का ये रेजोनेंस, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर का रेजोनेंस पाई बॉन्ड के साथ ज्यादा है, इधर से ये रेजोनेंस कम है, तो इधर का पुलिंग पावर कम होगा, इधर का पुलिंग पावर ज्यादा होगा। Therefore, second will show greater -m than first. वो भी उसी टाइप का सवाल था। No -m, only -i, 2p 2p greater than 2p 3p greater than 2p 4p. Write down +m series. और ये सीरीज आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि ये चीज तो आप लोग पहले ही कर चुके हो, तो मेमोराइज करने का भी उतना आवश्यकता नहीं है। NH2 नेगेटिव ग्रेटर देन O नेगेटिव ग्रेटर देन NH2 ग्रेटर देन NHR ग्रेटर देन NR2 ग्रेटर देन OH ग्रेटर देन OR ग्रेटर देन OCOR ग्रेटर देन NHCOR ग्रेटर देन Cl greater than Br greater than I greater than हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जब पढ़ाएंगे तो हम तुमको बताएंगे कि ये क्यों आया बीच में। हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर देन फिनाइल रिंग ग्रेटर देन H। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ग्रेटर देन +m ऑफ फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग को हम लोग +m वाला ग्रुप मानते हैं और -i वाला ग्रुप मानते हैं। जो ग्रुप +m और -m दोनों शो कर सकता है उसका हम लोग +m हमेशा डोमिनेटिंग मानते हैं। वी ऑलवेज टेक +m ऑफ बेंजीन रिंग एंड -i ऑफ बेंजीन रिंग। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन +m ऑफ द बेंजीन रिंग। -m इफेक्ट, -m सीरीज, all positively charged, like PR3 positive greater than ASR3 positive greater than NO2 greater than CN greater than carbonyl greater than ester greater than acid greater than amide greater than carboxylate greater than SO3H। बोलिए सर। फ्लोरीन का +m बहुत ज्यादा होता है तो -i भी बहुत ज्यादा होता है। दे बेसिकली दे कैंसल्स ईच अदर, देयरफॉर दे आर नॉट रिलेवेंट। अभी हम बताएंगे हैलोजन का। इधर तो ये कॉपी कर लियो ना, ये वाला। फॉर हैलोजेंस दे आर नेट
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। भले हैलोजन इज एसोसिएटेड विथ प्लस एम एंड माइनस आई, बट ऑल हैलोजन्स आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्लस एम माने इलेक्ट्रॉन पुश, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन का पुल। माइनस आई ऑफ हैलोजन्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग, प्लस एम ऑफ हैलोजन्स आर वीकर। ध्यान देना ऐसे, अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर हम लोग फ्लोरीन को जोड़ दिए, बेंजीन रिंग के साथ अगर हम लोग क्लोरीन को जोड़ दिए, ठीक, नो डाउट प्लस एम ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ क्लोरीन। प्लस एम ऑफ द फ्लोरीन इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ द क्लोरीन। प्लस एम से फ्लोरीन ने इतना इलेक्ट्रॉन भेजा, लेकिन प्लस एम से क्लोरीन ने थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन भेजा। सिर्फ समझने के लिए है ना, लेकिन हमें पता है कि माइनस आई ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन माइनस आई ऑफ क्लोरीन। यस और नो? माइनस आई से फ्लोरीन ने इतना इलेक्ट्रॉन खींच लिया और माइनस आई के कारण क्लोरीन ने इतना इलेक्ट्रॉन खींच लिया। फ्लोरीन और क्लोरीन का माइनस आई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो एक ने जितना भेजा लगभग उतना ही खींच लिया, थोड़ा ज्यादा ही खींचा, तो नेट तो खींचने का ही इफेक्ट है। और एक ने कम भेजा, 2p 3p ओवरलैप, खींचा लगभग फ्लोरीन के बराबर ही। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? So remember one thing, when halogen is conjugated with reference, अब रेफरेंस के साथ conjugation का क्या मतलब है हम अगले क्लास में बताएंगे। When halogen is conjugated with reference, then the net electron withdrawing nature is Cl greater than F greater than Br greater than I. समझ में आ रहा? If not conjugated with reference, तो जब conjugated ही नहीं है तो M का बात ही नहीं करेंगे। M का बात नहीं करेंगे तो सिर्फ I का बात करेंगे, और I का बात करने से FClBrI। चलो हम एक एग्जांपल भी ले लेते, क्योंकि आप लोग जीओसी पहले भी पढ़ चुके हो। मान लो हम बोले CH2 नेगेटिव F, CH2 नेगेटिव Cl, which is more stable। तो ध्यान रखना, हमारा ये जो रेफरेंस है वो इसके कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अभी हम लिखवा भी देंगे। आपको ध्यान होगा जब हम कैनोनिकल फॉर्म बना रहे थे सबका, तो चार्जेस कहां आ रहे? ऑर्थो पे और पैरा पे। द चार्जेस आर टोटली एब्सेंट एट मेटा। इफ द चार्जेस आर टोटली एब्सेंट एट मेटा, दैट मीन्स मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, कंप्लीटली एब्सेंट एट मेटा पोजीशन। फ्लोरीन प्लस एम लगा रहा है, क्लोरीन प्लस एम लगा रहा है, फ्लोरीन माइनस आई भी लगा रहा है, क्लोरीन माइनस आई भी लगा रहा है। मैंने कॉन्जुगेशन में है मेरा रेफरेंस। नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसका ज्यादा? Cl का ज्यादा। Cl अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। स्टेबिलिटी वो भी एक कारण है, डेफिनेटली वो कारण है। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ पैरा पे आएगा, पैरा पे, ये सब हम एग्जांपल लिए भी थे। नेगेटिव चार्ज जैसे ही पैरा पे आएगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी हो जाएगा। क्लियर? स्टेबिलिटी। वही अगर हम लोग
ऐसे कर देते CH2 माइनस F CH2 माइनस Cl, तो यहां पर मेरा रेफरेंस फ्लोरीन के कॉन्जुगेशन में नहीं है, ओनली माइनस आई यहां ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। सेम थिंग हैपेंस विथ फेनॉल्स ऑल्सो, पैराफ्लोरोफेनॉल, पैराक्लोरोफेनॉल, विच इज मोर एसिडिक? दोनों का H+ हटाओ, नेगेटिव चार्ज बना लो। कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? यहां ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज। अगर O पे नेगेटिव चार्ज यहां ज्यादा स्टेबल है तो यहां का OH ज्यादा एसिडिक है। लेकिन अगर हम मेटा पे लगा दें तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। खैर अभी घबराओ मत, हम कैसे सवाल को करना हम सिखाएंगे। नोट करो, मेसोमेरिक ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक always dominates over inductive effect other than halogens. Mesomeric always dominates over inductive effect other than halogens. Mesomeric effect works with equal strength. Mesomeric effect works with equal strength at both ortho and para positions. Mesomeric effect works with equal strength at both ortho and para positions, and it is totally absent at meta. Mesomeric effect works with equal strength at both ortho and para position and totally absent at meta. आप खुद समझ सकते हो कि जब हम कैनोनिकल फॉर्म बना रहे थे तो ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, फिर ऑर्थो पे नेगेटिव। क्या वो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग था? क्या वो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग था ऑर्थो और पैरा पे? नहीं, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज क्रिएट हुआ था कि नहीं? ऑर्थो पे और पैरा पे। अगर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज क्रिएट हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, देन मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क्स विद इक्वल स्ट्रेंथ एट ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। -I ऑर्थो पे कम ज्यादा लगेगा और पैरा पे कम लगेगा, डिस्टेंस बढ़ गया। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बट इंडक्टिव इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। इसका एप्लीकेशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे।